जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह वीडियो करेंट अफेयर का है जो बिहार बीएड एग्ज़ाम और बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि कल बीएड का एग्ज़ाम है। यदि आप उससे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं तो करेंट अफेयर से जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसका आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। और इसमें जो है 100+ क्वेश्चन जो है भारत भूगोल और विश्व भूगोल से क्वेश्चन लिए गए हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है। तो चलिए पहले करंट अफेयर का देखते हैं सवाल। पहला क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO जो है कि 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 75 रुपये का। 75 रुपये का जो सिक्का जारी किया है 75वीं वर्षगांठ पर FAO के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य को पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य को पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि कानून को लागू न करने यानी खारिज करने वाला पहला राज्य बना। तो पहला राज्य कौन बना था, तो पंजाब बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि कानून को जो खारिज किया था वो पंजाब राज्य वो पहला राज्य था। कौन, तो पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत के कॉमिक्स हीरो, भारत के जो है कॉमिक्स हीरो कहा था चाचा चौधरी को निम्न में से किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। बोला है कि भारत के कॉमिक्स हीरो जो है चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नमामि गंगे परियोजना का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नमामि गंगे परियोजना का चाचा चौधरी जो भारत के कॉमिक्स हीरो के नाम से जाने जाते हैं उसको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है नमामि गंगे परियोजना का। अगला है, किस राज्य ने सरना संहिला एक प्रस्ताव पारित किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड राज्य ने सरना संहिला एक प्रस्ताव पारित किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 900 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर डी होगा 900 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, महामारी रोग अधिनियम 2020 संशोधित करता है। क्या कह रहा है कि महामारी रोग अधिनियम किसको जो है 2020 में संशोधित किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महामारी रोग अधिनियम 1897। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महामारी रोग अधिनियम 1897। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 को किस ईस्वी में संशोधित किया गया।
उसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 लागू हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 कब लागू हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर 2020 को आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 लागू हुआ। 5 सितंबर 2020 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रियों के वेतन भत्ते संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ। क्या कह रहा है कि मंत्रियों के जो है वेतन भत्ते में जो संशोधन होता है वह अधिनियम कब प्रभावी हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 12 अप्रैल 2020 ईस्वी को। 12 अप्रैल 2020 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया। क्या कह रहा है किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा, तीसरे स्थान पर आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी। सऊदी अरब जो है अपने अदालत में जो है वह तृतीय भाषा के रूप में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एलेक्सी लियोनोव। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एलेक्सी लियोनोव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में फंसे अन्य नागरिकों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल ने। कौन किया था। पश्चिम बंगाल ने। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। BN थापर, नेहा द्विवेदी, BK सिंह और GD बख्शी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN थापर। ऑप्शन नंबर ए BN थापर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं संस्थानों में दिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए आप लोग। 124वां, 123वां, 122वां और 103वां जो है संविधान संशोधन 103वां के तहत जो है 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूछा जा सकता है। ध्यान में रखिएगा। 103वां संविधान संशोधन के द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला है वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है। बोला कि वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट कीजिए आप लोग। बेहद आसान सवाल है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ही विभिन्न है। क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ICC एक दिवसीय क्रिकेट जो है विश्व कप 2023 जो भारत में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस राज्य ने रसगुल्ला को GI टैग प्रदान किया। क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस राज्य ने रसगुल्ला को GI टैग प्रदान किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओडिशा राज्य ने जो है रसगुल्ला को GI टैग प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन क्या है।
फियर ऑफ गुड पुस्तक किसने लिखा है? फियर ऑफ गुड पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए तो। फियर ऑफ गुड पुस्तक के लेखक कौन है? वधान। फियर ऑफ गुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई? संकल्प योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या पश्चिम हिस्सा मध्य प्रदेश होगा। संकल्प योजना मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन कह रहा है कि 2020-21 के दौरान जो है निर्विक योजना की शुरुआत की गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य या उद्देश्य क्या था उसका? ऑप्शन ए में है कृषि को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन बी में है MSME को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है आयात को बढ़ाना देना, और ऑप्शन डी है निर्यात को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका निर्यात को बढ़ावा देना। निर्विक योजना का जो उद्देश्य था वह था निर्यात को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? यूनेस्को ने तमांग भाषा को इंडेज भाषा की श्रेणी में रखा है। किस भाषा को? तमांग भाषा को इंडेज भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? बोला यूनेस्को ने जो है तमांग भाषा को इंडेज भाषा की श्रेणी में रखा है, तो भारत के किस राज्य में वह भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए में असम में, बी है अरुणाचल प्रदेश में, सी है मेघालय में, डी है मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यदि पूछेगा तमांग भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इसको यूनेस्को ने इंडज भाषा की श्रेणी में रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शराब की MRP पर स्पेशल कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर का दिल्ली सरकार ने जो है जो केंद्र शासित प्रदेश है वो MRP पर स्पेशल कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा की थी, दिल्ली सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने की? वरिष्ठ नागरिकों को जो है सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग ने जो है वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए नाना नानी और दादा दादी अभियान का शुरुआत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्ना और पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? जिन्ना और पाकिस्तान पुस्तक के लेखक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्टेनले वॉलपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का अपने नाम रिकॉर्ड बना लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूलन गोस्वामी, क्या स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी है हरमनप्रीत कौर, और ऑप्शन डी है
मिताली राज। जो है 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 में मैच खेलने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? यह क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ सकता है यह। किन दो राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना और झारखंड के बीच जो है श्रमिक ट्रेन चलाई गई। तेलंगाना और झारखंड के बीच में श्रमिक ट्रेन चलाई गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा नेत्रवली वन्य जीव अभयारण्य। नेत्रवली जीव अभयारण्य जो वह किस राज्य में है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेत्रवली जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो नेत्रवली जीव अभयारण्य जो है वह गोवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह नए टाइप के क्वेश्चन है जो पूछ सकता है नेत्रवली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो वह गोवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे, बोला किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ जो है एक नया गीत जो है जारी किया। कौन? HDFC बैंक ने जारी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कि NCR का पूर्ण रूप क्या है? NCR का पूर्ण रूप क्या है? तो NCR का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषक वनोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया? बोला कृषक जो है वनोन्मेष कोष की स्थापना किसने किया? इसरो ने, ICAR ने, या कृषि मंत्रालय ने, या फिर नाबार्ड में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ICAR ने। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारा क्या करेगा इसका ऑप्शन नंबर सी मार के चलाएगा, कृषि मंत्रालय ने। ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ICAR ने कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना की थी। नवोन्मेष कोष की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष का बजट भाषण, बोला किस वर्ष का जो बजट भाषण जो है इतिहास में सबसे लंबा भाषण रहा? किस वर्ष का बजट भाषण जो है वह इतिहास में सबसे लंबा भाषण रहा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2020 का जो भाषण था बजट भाषण, 2020 का जो बजट भाषण था वह इतिहास में सबसे लंबा भाषण रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ ने किस अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन ए में है सेव फूड फॉर फ्यूचर, ऑप्शन बी में है फूड फॉर नेचर, ऑप्शन सी में है फीड आवर फ्यूचर, और ऑप्शन डी में है फूड इज लाइफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीड आवर फ्यूचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फीड आवर फ्यूचर। भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने यूएनओ ने किस अभियान का शुरुआत किया? तो फीड आवर फ्यूचर। इसका अर्थ क्या होता है? हमारा भविष्य खिलाओ। फीड आवर फ्यूचर, हमारा भविष्य खिलाओ। अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर डी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
गोल्डन ड्रैगन अवार्ड जो है किसको मिला है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमा दास को। हिमा दास को जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालय को कागज रहित बनाने की घोषणा किया है, अरुणाचल प्रदेश ने। अगला देखिए, सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने। ब्रिटेन में जो है सोशल मीडिया के खिलाफ जो है वो एक कानून बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे ऑफ फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीडन ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे ऑफ फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है, स्वीडन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है वह कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कतर, दोहा में। ऑप्शन नंबर सी, कतर, दोहा में हुआ। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर, दोहा में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है शशि थरूर, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है संदीप शास्त्री और ऑप्शन डी है विकास शास्त्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदीप शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक है संदीप शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? 5G नेटवर्क को जो है लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना है? दक्षिण कोरिया बना है। ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ दक्षिण कोरिया। कोरिया है। ऑप्शन नंबर डी, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला जो है पहला विश्व का पहला देश बना है कौन? दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस राज्य में हिमालय क्लाउड वेधशाला की जो स्थापना किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होगा इसका आंसर? हिमालय क्लाउड वेधशाला का स्थापना उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई पूछ सकता है। हिमालय क्लाउड वेधशाला की स्थापना कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है। किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया? बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा राज्य ने जो है बाढ़ एटलस का जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? क्या कह रहा है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए है विक्रम साराभाई, बी है पंडित जसराज, सी है के सिवान और डी है एपीजे अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जसराज। ऑप्शन नंबर बी, पंडित जसराज के नाम पे जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने जो एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है पंडित जसराज के नाम पे। अगला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वह 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा किया? तो केंद्र सरकार ने जो है मिलिट्री पुलिस में जो है भर्ती के लिए आरक्षण जो महिलाओं को दिया है वो कितना प्रतिशत है? तो 20% है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी एक नज़र इस वीडियो को आज रात में देख लीजिए और एग्ज़ाम देने सुबह चल जाइए। आपको इन्हीं वीडियोस जो है करंट अफेयर की और जो है जो विविध टाइप के प्रश्न जो पूछे जाते हैं यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपको आज के वीडियो से क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। यदि आपको यकीन नहीं होगा तो कल एग्ज़ाम दे करके आइएगा, उसके बाद जो आप वीडियो को देखिएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इन्हीं वीडियो से क्वेश्चन रहा है। ऐसे चुनिंदे प्रश्न को लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CAA का पूर्ण रूप क्या है? CAA का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो है CAA का जो पूर्ण रूप होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शरद अरविंद बावरे ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 47वें रूप में। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि जो है भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो भारत के अब 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। क्वेश्चन पूछ सकता है वर्तमान में जो है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीता है? बोल रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बना करके 13वीं बार जो है फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का राफेल नडाल जो है 13वीं बार जो है फ्रेंच ओपन जो है सिंगल्स खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शोएब मलिक जो है T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की जल परीक्षण के लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा राज्य ने जो है जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरुआत की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अंगूठा गौरव हासिल किया है? यह गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा राज्य में जो है हर घर नल जल योजना वाला राज्य बना, गोवा पहला राज्य बना है देश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 29 दिसंबर 2020 को नई और सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? क्या कह रहा है 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की गई है, वह किस राज्य के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के द्वारा जो है नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य बना है। बोल रहा है सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला जो है राज्य बना है, तो वह कौन सा राज्य है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है
एनसीआरबी इसकी स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2020 है वह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलारूस के हैं मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस वालितवस्की जो है वह है कहाँ के? तो बेलारूस के। यह जो है मानवाधिकार अधिवक्ता है, इसको जो है 2022 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, एलेस वालितवस्की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानसिक जो है स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यूजीसी ने देश में कितने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है? यूजीसी जो है देश के 24 विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? यह जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसके हिसाब से जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम राजेश्वर राव को। अब जो वर्तमान में जो है यदि अभी के वर्तमान में पूछा जाए वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्टी गवर्नर यदि पूछे तो माइकल देवव्रत पात्रा। यदि डिप्टी गवर्नर पूछे तो माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा है। और यदि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर पूछे कौन है तो शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर पूछे तो माइकल देवव्रत पात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? स्वच्छ भारत पुरस्कार जो है 2020 में जो है वह मिला था किसको? तो गुजरात को। ऑप्शन नंबर डी। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि स्वच्छ भारत 2022 में जो है किस राज्य को जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। 2022 में कौन? तो मध्य प्रदेश। 2022 में मध्य प्रदेश, 2020 में था गुजरात, 2022 पूछे तो मध्य प्रदेश स्वच्छ भारत पुरस्कार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सड़क सुरंग का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का अटल सुरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अटल सुरंग। चलिए अगला क्वेश्चन है आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने? 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे जो है बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बनाई है? अंतरिक्ष मिशन के लिए शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस राज्य की प्रशंसा की? जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है कोविड-19 प्रबंधन के लिए वह किस राज्य का जो है प्रशंसा किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन RAISE 2020 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का नरेंद्र मोदी ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन RAISE 2020 का उद्घाटन जो किया है नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला है विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस जो है मनाया जाता है कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर के पहले सोमवार को। अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना की शुरुआत की? बोला है किस राज्य ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू की? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 72 का ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेन वावरिंका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक कौन है जिनका निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिलाषा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अभिलाष। इतनी शक्ति हमें देना दाता गीतकार और लेखक जो है उसका निधन हो गया, उसका क्या नाम था? तो अभिलाष। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल हाल ही में जो है भारत में अपना कामकाज रोक दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस अभिनेता को चुना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ बच्चन को चुना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के जो अमिताभ बच्चन अभिनेता है उनको चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है? बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस जो है वह 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश अंगड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? बोला किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के। नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ऑप्शन नंबर सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको किस नाम जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारडोली सत्याग्रह में
वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया। अगला है क्वेश्चन कि भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष वर्गों कारगिल सेवा की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। मालदीव और भारत के बीच जो है प्रत्यक्ष वर्गों कारगिल सेवा की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही विविध है, पूछ सकता है। अंत्योदय दिवस जो है 25 सितंबर को मनाया जाता है, 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। अगला है रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी? क्वेश्चन क्या कह रहा है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 10। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 10 देश में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है तो हो जाएगा राजस्थान। राइट आंसर राजस्थान। अगला है किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास जो है वह कहाँ किया गया है? तो केरल में। देश का पहले चिकित्सक उपकरण पार्क का जो है शिलान्यास किया गया है वह केरल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है? किचन की कृतज्ञता टाइटल पुस्तक लिखी है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का जसपाल इंदर सिंह कालड़ा। ऑप्शन नंबर डी जसपाल इंदर सिंह कालड़ा किचन ऑफ किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक टाइटल पुस्तक लिखा है किसने? जसपाल इंदर सिंह कालड़ा। इसका हिंदी क्या होता है? किचन की कृतज्ञता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन क्या पूछा है? किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला है किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ जो है किस राज्य में हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर तक फाइबर बिहार में। घर तक फाइबर योजना बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगला है विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी द्वारा भारत में नए संसद भवन का निर्माण किया गया? किस कंपनी द्वारा जो भारत में नए संसद भवन का जो है निर्माण किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा जो है। ऑप्शन नंबर ए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा भारत में नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 2020। सितंबर माह में जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। 2020 से यह शुरू हुआ है, सितंबर 2020 से। अगला सरकार देखिए। अगला है कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका संबंध क्या है? मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है इसका संबंध किससे है? तो सिविल सेवकों से है।
मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दिया गया? जम्मू कश्मीर जो है आधिकारिक भाषा के रूप में 5 भाषा को मंजूरी मिला है। अगला देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथे संस्करण की मेजबानी जो है वह हरियाणा राज्य को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला जो है देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 है, NEP 2020 लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य है कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? नया पुस्तक है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, डॉक्टर हर्षवर्धन और RC भार्गव। आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उर्जित पटेल, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडिया सेवर पुस्तक के लेखक है उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बना? 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी जो है बने हैं वो है पोलार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाएगा कि भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो 2023 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ई पंचायत 2020 में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। यदि यह क्वेश्चन पूछ दे ई पंचायत पुरस्कार 2022, ये तो 2020 है, 2022 में किसको प्राप्त हुआ है? तो वो भी आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को ही। 2020 और 2022 जो है ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को ही प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर नहीं, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व शिक्षक दिवस जो है पूछा विश्व ने, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है? डिजिटल सेवा प्रदान करने वाला जो है सार्वजनिक शिक्षा को कौन सा राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल राज्य ने सार्वजनिक शिक्षा को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का। अगला है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? यदि 2020 पूछे 2020 में वह स्थान था 94। यदि इसी में पूछ दे कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में कौन, तो 2022 में जो है भारत का स्थान कितना है? तो 107वां है। 2022 में यदि पूछे तो 107वां है। 2020 में था 94 स्थान पे, लेकिन 2022 में हो गया 107वां स्थान पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2020 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है यह किसे प्रदान किया गया? तो लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक को। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा 2020 में। वही यदि पूछे कि 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, 2022 में जो मिला वो किसको मिला है, तो एरनॉक्स को मिला है, एरनॉक्स को मिला है, एरनॉक्स को मिला है 2022 में। 2020 में पूछे तो लुईस गुलुक को, 2022 में एरनॉक्स को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2030 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। एशियाई खेलों की मेजबानी जो है 2030 में जो है कतर करेगा। कौन करेगा, तो कतर करेगा 2030 में। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को। अगला है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार जो है उसके शरीर के वजन का कितना % से अधिक नहीं होना चाहिए, 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो NEP 2020 आया है उसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों का जो बैग होगा, बैग का जो भार होगा, जो बच्चों के जो शरीर का वजन होगा उसके 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। सपोज डैट यदि बच्चा जो है 10 kg का है तो 1 kg के उसका 10% यानी कि 1 kg से अधिक का जो है उसके बैग का भार नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की सरकार ने मास्क न पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा न देने के लिए नो मास्क नो सर्विस नीति लागू किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ने, बांग्लादेश ने जो यह सर्विस लागू किया था, नो मास्क नो सर्विस नीति बांग्लादेश का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी युवा तकनीकी नवाचार, गांधी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत दिए जाते हैं। 108 का जो है राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा गांधी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPL 2020 के संस्करण में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में जो है IPL 2020 में जो है जोफ्रा आर्चर को चुना गया था। या यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि 2022 में जो है किसे चुना गया, 2022 में जो चुना गया था मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में जो है वह चुना गया था ईशान किशन को। किसको, तो ईशान किशन को चुना गया था। यदि 2020 पूछे तो हो जाएगा जोफ्रा आर्चर और 2022 पूछे तो ईशान किशन को चुना गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को 100% परिणाम प्राप्त करने के लिए सशक्त करने हेतु मिशन 100% की शुरुआत की गई। मिशन 100% की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। मिशन 100% की शुरुआत जो है पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। क्वेश्चन बहुत ही है, चूँकि बच्चों से संबंधित है, विद्यालय संबंधित है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जो है सादत रहमान को मिला। 2020 में किसको मिला था, सादत रहमान को। यह यदि 2022 का बात करें, 2022 में किसे मिला, 2022 में जो है 2022 अभी तो 2022 में जो है 21 का ही घोषणा हुआ है, उसमें जो मिला है विहान और अग्रवाल को जो 2023 वाला जो 2021 वाला जो 22 में मिला है विहान अग्रवाल को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का आर्थिक विकास दर कितना % रहने की उम्मीद है। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में जो है भारत का आर्थिक विकास दर जो है कितना % रहने का अनुमान है, तो 11%। कितना %? 11%। ठीक, यदि क्वेश्चन यही पूछे कि 2022-23 में कितना % रहने का अनुमान है, 2022-23 में तो 7%।
कितना परसेंट? तो 7%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? शिंजो अबे को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है? तो 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा किया गया, मतलब दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है अजय माथुर को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक साहित्य 6 वर्षीय विराम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? विश्व बैंक साहित्य 6 वर्षीय विराम परियोजना का संबंध जो है वह किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ से है। अगला देखते हैं। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली हिमाचल प्रदेश। अगला है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था? 2020 में 53वां स्थान था। यदि यही पूछे डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र सूचकांक 2022 पूछे कौन, तो 2022 में कौन सा स्थान है? तो 46वां स्थान है। 2022 में है 46वां स्थान, 2020 में था 53वां स्थान। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया था? उसके लिए 85,000 करोड़ 85,000 करोड़ रुपये का जो है किया गया था। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में GDP कितने प्रतिशत की गिरावट आ सकती है? 2020-21 में जो आया था कितना था उसका अनुमान? 7.7%। 7.7%। अब जो है वृद्धि का जो अनुमान लगाया है 2022-23 में, कितना में? 2022 या 23-24 में, देखिए 23-24 में जो है वो है 6.5% का अनुमान है। 6.5% का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत जो है गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। राइट अंडर अवर नोज पुस्तक के लेखक कौन है? राइट अंडर ओवर नोज पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर गिरिधरन। अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि हाल ही में चर्चित रही आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-17 के पूर्व राष्ट्रपति से संबंधित है, तो किससे आया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रणब मुखर्जी से। 12 से 17 में प्रणब मुखर्जी से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है, किस राज्य में जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की गई? जेल पर्यटन, तो महाराष्ट्र में। जेल पर्यटन महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के जिस वेब रेडियो को लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? जो है भारत के राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग के जिस वेब रेडियो को लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेलो वोटर्स। यह था रेडियो, वेब रेडियो। अगला क्वेश्चन देखिए। किस संस्था द्वारा
डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया गया? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया गया है तो आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का क्या नाम है? स्वदेशी मशीन पिस्टल जो है जस्टिस पंकज मित्तल। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में विकसित भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का जो है क्या नाम है? निर्भीक, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? हाल ही में विकसित भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल का जो नाम है असमी है। क्वेश्चन पूछ भी सकता है यह, जो भारत की पहली स्वदेशी मशीनी पिस्टल जो है वो कौन है? तो असमी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किया गया था? जो पहला था उसका क्या राइट आंसर होगा? जस्टिस पंकज मित्तल। जस्टिस पंकज मित्तल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो भारत का स्थान था वो कितना था? 85वां था। यह यदि 2022 में पूछे, 2022 में पूछे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कितना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83वां। यदि 2022 में पूछे तो 83वां, यदि 21 में पूछे तो 85वां। ठीक, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का जो निर्माण वह किस नदी पे किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी पे है? आयरिंग नदी पे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरिंग नदी पे। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, विश्व का सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में। कौन नदी है? तो ये आयरिंग नदी पे। अगला है, भारत की पहली किसान रेल परियोजना किन दो स्थानों के बीच प्रारंभ किया? किसान रेल परियोजना जो है वह हो जाएगा देवाली से दानापुर। ऑप्शन नंबर सी, देवाली से दानापुर। क्वेश्चन भी है, ध्यान में रखिएगा। ये पहली किसान रेल का परिचालन जो हुआ है देवाली से दानापुर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की? किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की वह घोषणा क्या है? तो वह हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन ने। अगला देखिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका राइट आंसर होगा चेतन भगत का पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अरब देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वसकांट का परिचालन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात जो है वह जो है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वसकांट का परिचालन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश जो है वह सरकारी नौकरी में 100% आरक्षित करने वाला अपने लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक है?
मनोज मुकुंद नरवाने मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो है किस राज्य ने किया है? तो राजस्थान ने। कौन किया है? राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? कार्बन नेगेटिव होने की जो घोषणा की है वो किस कंपनी ने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने। और भारत जो है 2070 तक कार्बन नेगेटिव करने का घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 पूछे, उसमें भारत का स्थान क्या था? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2020 में था उसका 112वां पे। और वही 2022 पूछे, 2022 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में जो है भारत का स्थान कितना है? तो 135वां है, 135वां है 2022 में। अगला है वधान पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? वधान पोर्ट जो है यह चर्चा में रहा है, यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? बोडो समुदाय का संबंध है वो असम से है। केंद्र सरकार और बोडो समुदाय के बीच में जो है वह संबंध हुआ है वो असम के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को मिली है? 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी जो है वह चीन को मिला है, जो 2022 में होगा वो हुआ। कहाँ हुआ? तो 2022 में हुआ वो। अगला क्वेश्चन देखिए, मी टू पुस्तक के लेखक कौन है? मी टू पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करण पुरी। मी टू पुस्तक के लेखक है करण पुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया वह किस शहर में स्थित है? सुखना झील यह किस शहर में स्थित है? सुखना झील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ में है। सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ में है। अगला है, आदिवासी छात्रों के छात्रावास के लिए इसरो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? वह बना है उड़ीसा। कौन बना है? तो उड़ीसा बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिलोंडिया नामक एक नए महाद्वीप की खोज की गई, यह महाद्वीप किस महासागर में है? जिलोंडिया नामक एक नए महाद्वीप जो है इसका खोज कहाँ किया गया है? तो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सोशल मीडिया द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक के द्वारा जो है कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। तो करेंट के जो है क्वेश्चन 150 था। 150 क्वेश्चन जो है आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको आप एक नज़र देख लीजिए सारा क्वेश्चन को, आपको यह बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब जो है कुछ जो है भारत और विश्व के भूगोल से क्वेश्चन है जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। चलिए, 1 लाइनर क्वेश्चन होगा वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? यदि क्वेश्चन यह पूछेगा सौरमंडल का भाग नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। क्या हो जाएगा? निहारिका। 2 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत अज्ञात मात्रा में है? तो वह हीलियम है। कौन है? तो हीलियम है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? वीनस, जिसको शुक्र ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का वह पृथ्वी जितना बड़ा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? वो हो जाएगा बुध। कौन ग्रह हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अगला है ब्लू प्लेनेट ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह, पृथ्वी को। ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। क्वेश्चन यह कहेगा कि नीला ग्रह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पानी की उपस्थिति के कारण। अगला है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने। क्या है राइट आंसर? कोपरनिकस ने। अगला है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है। और एक होता है 3 जनवरी को उपसोर, उसको क्या कहते हैं? उपसोर, जो न्यूनतम दूरी होता है। अगला है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है, वह मंगल ग्रह। बोला कि पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना है, वहाँ का जो पर्यावरण है जीवन के लिए अनुकूल है। अगला है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन से ग्रह जो अधिक समय लेता है? हो जाएगा बृहस्पति ग्रह जो है परिक्रमा में जो है निम्न ग्रह में जो है अधिक समय लेता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? शनि ग्रह जो है वो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला है, पृथ्वी की संरचना में परिवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो लोहा से। क्रोड बना होता किससे? तो लोहा से। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मेक्सिको देश से होकर नहीं गुजरती है। अगला देखिए, ग्रीनविच जिसे जीएमटी का तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल 5.5 घंटा है। कितना है? तो 5.5 घंटा है। अगला है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में 1 घंटा का अंतर होता है। 15 डिग्री में इधर 1 घंटा। अगला है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर जो होता है वह 4 मिनट होता है। कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। अगला देखिए, अपक्षय की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय होता है? जलयोजन जो है अपक्षय जो है यांत्रिक प्रक्रिया और रासायनिक दोनों में होता है, दोनों अपक्षय की है। अगला देखिए क्या कह रहा है, कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? भूकंप भी क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है। अगला है, ज्वालामुखी के कप आकार के मूंछा को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। अगला है, विश्व के विशाल पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई? तो 30 मिलियन वर्ष जो है पूर्व हुई। विश्व के विशाल पर्वतों की जो रचना है आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष जो है पहले हुआ है। अगला है, यूरोप में अलास्का, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो वोलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि यूरोप के पर्वतमाला का क्या नाम है? तो आल्पस है। यूरोप के पर्वतमाला का नाम क्या है? तो आल्पस है। उत्तरी अमेरिका के पर्वतमाला का नाम रॉकीज है और दक्षिणी अमेरिका के पर्वत का नाम एंडीज है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। रॉकीज पर्वतमाला कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। पर्वतमाला से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आल्पस पर्वतमाला कहाँ है? यूरोप में है। हिमालय पर्वतमाला कहाँ है?
तो नेपाल में है। हिमालय भी क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण है। इन सभी का जो नाम लिए हैं ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है। अगला देखिए, बोला निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? पूछ देगा कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला है, पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? यदि पूछेगा तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी का है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? दर्रा। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतराल जो अपने बनते हैं, प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, इससे आदमी आवा जावा करते हैं? दर्रा। अगला है भूपृष्ठ। अगला क्या है? भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के ग्रीन अवशोषण द्वारा भूमंडलीकरण के ताप प्रभाव में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। क्या कह रहा है? भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वह क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय पर्वत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन मंडल है। कौन है? तो ओजोन मंडल है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है आयन मंडल है। जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती है वो आयन मंडल है। अगला है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूरी वायुमंडलीय परत का क्या नाम है? जो विदित है बहिर्मंडल है। पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वायुमंडल की परत जो है जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है, यह क्या है? बहिर्मंडल है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना जाता है? 2010 को जो है 3 वर्षों में 1 वर्ष का गर्म माना जाता है। अगला है, व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण से होती है? तो ऊष्मा का संवहन के कारण से। ऊष्मा का संवहन के कारण से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? अमोनिया की। किसका? तो अर्मेनिया की। निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर है जो भूवध है? अरब सागर जो है वो क्या है? भूमि से वध है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील नहर। कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास लॉक पद्धति द्वारा किया जाता है? पनामा नहर का। किसका? तो पनामा नहर का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? पुत्राजाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी जो है वह किसी देश की राजधानी नहीं है। यदि क्वेश्चन पूछे रहे ऑप्शन में रहे तो मारना है सिडनी। कौन सा देश सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप समूह से मिलकर बना है? इंडोनेशिया जो है वह जो है ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर के बना है। इंडोनेशिया बहुत द्वीपों का समूह है वो। बोला प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मलेशिया द्वीप के समूह में सम्मिलित है? सोलोमन द्वीप जो है वह प्रशांत महासागरीय द्वीप में शामिल है। अगला है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? मरुटिब्बा ड्यून कहते हैं। अगला है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में है? तो वह चीन में है। तकलामाकन चीन में है। अगला है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ कितना भाग रेगिस्तान है? बोला पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का जो है कितना भाग जो है वो रेगिस्तान है? तो 5वां भाग जो वो क्या है? रेगिस्तान है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका के किस देश में है? चिली देश में है।
आटाकामा मरुस्थल वह चिली में है। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि आटाकामा मरुस्थल किस महादेश में है? दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? चांद देश की सीमा। अगला है कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो बॉस जलडमरू मध्य जो है वह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है। अगला है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब। अगला चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट धारा। कौन धारा? तो हम्बोल्ट धारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? पेरू धारा। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के रूप में योगदान नहीं देती है? केनारी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। कौन है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वह गर्म सागरीय धारा है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो वह ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट जो प्रवाल भित्ति वाले देश पाए जाते हैं, निकट पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगला है कि निम्न में से कौन भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों से किसमें नहीं बहती है? तो मलेशिया में नहीं बहती है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित करती है? साल्वीन। अगला है नदियों में सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, जो नीचे दी गई है, जो दिया रहेगा ऑप्शन में उसमें अमेजन नदी। रोम जो इटली में है, नहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी। रोम इटली में है, नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे। अगला है निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? खार्तूम। कौन है? तो खार्तूम। दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? जिम्बाब्वे स्थल रुद्ध देश है। डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो शीशम से है, शीशम से। अगला देखिए क्या है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पेयरीज। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पेयरीज कहते हैं। अगला देखिए, एक घास से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। पम्पास घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो अर्जेंटीना में है। पम्पास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो घाना की। यदि क्वेश्चन यह पूछे मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम है? तो क्या आ जाएगा? गुजरात। मूंगफली में गुजरात। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तरी पूर्वी भारत में। झूम कृषि उत्तरी पूर्वी भारत में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किस लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। कालगुरली। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो महाराष्ट्र की सीमा से राजस्थान जो है वो सटा हुआ नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? वो है कनाडा देश। यूरेनियम सिटी कनाडा देश। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो वो कनाडा देश के पास है। यूरेनियम का भंडार कनाडा के पास है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ईंधन कोष्टिका जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख उत्पादक है? ईरान। पेट्रोलियम में प्रमुख है ईरान। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे सिंचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। उसे क्या कहते हैं? तो भूतापीय ऊर्जा। अगला है निम्नलिखित देशों में से
ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। अगला है, किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने पाए जाते हैं? जापान में। कहाँ? तो जापान में। अगला है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? सुएज से। निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इंडोनेशिया है। उससे यदि पूछे सबसे अधिक जनसंख्या तो चीन का है। ये ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है इंडोनेशिया। अगला देखिए, जर्मनी के मुख्य मार्ग हाईवे सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं? ऑटोबान। जर्मनी के जो है मुख्य मार्ग है हाईवे, उसको क्या कहते हैं? ऑटोबान कहते हैं। अगला देखिए, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो भारत में है। दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो भारत का है। अगला है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कान का। अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो भारत का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन भी सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत है? कुवैत। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो जनजाति। कौन जनजाति? तो एस्किमो जनजाति। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड को। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा को कहते हैं। चीनी का भंडार या चीनी का कटोरा या चीनी का प्याला क्यूबा देश को कहा जाता है। अगला है, अफ्रीका का सिंह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? सूडान को। इसे नहीं सम्मिलित किया गया तो सूडान को। अगला है, सूर्योदयों का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान के नाम से। अगला है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? साओ पालो। साओ पालो जो विश्व की कहवा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में अधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अगला देखिए क्या कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। क्वेश्चन पूछ सकता है किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक है? गुजरात की। यदि क्वेश्चन यह पूछे प्रायद्वीपीय तटरेखा तो आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय तटरेखा आंध्र प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। अगला है, कौन से देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश। कितना किलोमीटर? लगभग 4100 किलोमीटर के आसपास जो बांग्लादेश जो है भारत से सीमा बनाती है। सबसे कम कौन बनाता है? तो अफगानिस्तान, लगभग 106 किलोमीटर। अगला है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कोलकाता। कर्क रेखा के निकटतम कौन है? तो कोलकाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा नहीं होगा। जो ऑप्शन में रहेगा त्रिपुरा तो वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो वह हो जाएगा नागालैंड। इसका सीमा जो मिजोरम से नहीं लगती है। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा
ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।